ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्। श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम्। तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। ओमीश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। नमोस्तवन्नन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिः युगधारिणे नमः। सहस्रकोटिः युगधारिणे नमः। ॐ सर्वे नः सुखिनो भवन्तु
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय दिव्यात्मन, आप सबके अंदर नित्य विद्यमान आत्मरूप से परब्रह्म परमात्मा को मेरा कोटिशः प्रणाम है, वंदन है, शत शत नमन है। आज आत्मबोध शिविर का ये अंतिम सत्र है और जो वेदांत वेद्य निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, उसे जानने की जो सम्यक विधि है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से सम्यक श्रवण मनन निधिध्यासन और निर्विकल्प समाधि, ये 4 चरण हैं। तो किसी न किसी रूप में हमने इन सबको स्पर्श करने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया और आज पूर्णाहुति है इस ज्ञान यज्ञ की, आत्मयज्ञ की, प्रज्ञा यज्ञ की। कालिक अर्थों में, व्यवहारिक अर्थों में वैसे तो वह जो इसका अभिष्ट है, इस ज्ञान यज्ञ का एकमात्र वही पूर्ण तत्व है। तो कालखंड में कोई उपक्रम हमने प्रारंभ किया इस 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ का, उसका तो समापन है, परंतु उस परम तत्व, उस चरम सत्य को अपरोक्ष साक्षात रूप से जान लेने अर्थात वहीं हो जाने का जो उपक्रम है, वह तो अपनी प्रगाढ़ता से शास्त्रीय विधि से पूर्ण तीव्रता से अगर प्रारंभ भी हो जाए आज से, तो हमारे युग युग के शुभ कर्म फलित हो रहे हैं, ऐसा मानेंगे। क्योंकि जो नित्य प्राप्त हो तो उसको सृजित तो करना नहीं है, बस जो भ्रम हो गया है उस भ्रम की निवृत्ति करनी है। तो आज इस समापन सत्र में अद्वैत वेदांत का जो श्रेष्ठतम ग्रंथ है अष्टावक्र गीता, जो गुरु है वह मां के पेट से ही ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ है, ये कथा आप जानते हैं। और जो शिष्य है वह भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह विदेह नरेश जनक हैं, मिथिला नरेश विदेह जनक हैं, जो विद्वान थे, सर्वसम्मान्य थे। वह बुद्ध पुरुष शिष्य बना है उस परम तत्व को जानने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए। तो यहां पर अष्टावक्र गीता
के माध्यम से जो यहाँ मैं प्रयास करूँगा कि वह जो गुरु परंपरा से, ऋषि परंपरा से प्राप्त जो चैतन्य धन है, जो परमानंद स्वरूप है, जो अमर तत्व है, उसे सरल सहज शब्दों में, भाषा में यहाँ जितने जनक बैठे हैं सबके सब जनक हैं। जनक का तात्पर्य है प्रामाणिक मुमुक्षु। जनक का तात्पर्य है जिसने यह जान लिया कि यह व्यवहारिक जीवन तो मिला है, परंतु इसकी क्षण भंगुरता, इसके भोगों की नश्वरता, समस्त संबंधों की निसारता को मैंने अनुभूति से जाना है। छोटी से छोटी अभिलाषा की पूर्ति के लिए कितने प्रयत्न किए, कितने प्रयास किए, उसमें से ऐसा नहीं है कि मेरी कोई अभिलाषा पूरी ही नहीं हुई, कोई कामना इच्छा पूरी ही नहीं हुई। सबसे बड़ा तो आश्चर्य यह है कि अधिकांश इच्छाएं पूरी भी हुई, फिर भी एक इच्छा पूरी हुई तो अगले क्षण ही 5 इच्छाओं का जन्म हो गया। तृप्ति नहीं मिली, शांति नहीं मिली, अशांति बनी रही, बढ़ती गई। इसलिए वह अमृत सुधा का पान करेंगी जिसकी एक बूंद चख लेने पर कृतकृत्य हो जाते हैं, सर्वस्व प्राप्त हो जाता है, और जिसे जान लेने से, उस एक तत्व को जान लेने से सर्वस्व ज्ञात हो जाता है। और उस एक के हो जाने से तुम सर्वस्व हो जाते हो, क्योंकि तुम सदा सर्वस्व ही थे। भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण मरण धर्मा पंचभूत रचित यह प्रपंच मान बैठे हैं। तो आज भी जो 6 श्लोक लेंगे, पहला अध्याय है, और वास्तव में जो पहला अध्याय है उसमें ब्रह्म विद्या, एक कोई भी अध्याय, अब मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव है कि इसमें से जितने सूत्र हैं किसी एक को लेकर के सब जाना जा सकता है, जो जानने योग्य है, सीधा सपाट, कोई इधर उधर की भूमिका नहीं। विज्ञान के जो सूत्र होते हैं बिल्कुल महाविज्ञान के सूत्र की तरह इन्होंने रखा है उस सत्य को। केवल पात्रता चाहिए, सबके बस का नहीं है ये समझ पाना। मैं उम्मीद कर रहा हूं और परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूं, इसलिए आपके समक्ष इस शिविर के प्रारंभ के पूर्व तो मैंने सोचा नहीं था बिल्कुल कि अष्टावक्र गीता आपके समक्ष रखूंगा या योग वशिष्ठ, मेरी सर्वप्रिय ग्रंथ है। फिर भी मैंने सोचा लोग आ रहे हैं नए नए, इस आत्मबोध की ऊंचाई पर शायद ये तत्व रखना उचित न होगा, लेकिन कोई न कोई आपके भी तो शुभ कर्म होंगे कि जो अभी क्षणिक अर्थों में जो गुरु बना है वो जीवात्मा ने, उसे लगा कि नहीं ये तैयार हैं, इनकी मुमुक्षा प्रभु के कृपा से इस योग्य है कि आप इन्हें उसका रसपान करावो, उस अमृत सुधा का रसपान करावो। मांगने से नहीं मिलती है, देने से भी नहीं दी जाती है। पात्रता होगी तो दोनों एक साथ घटेगी। इसलिए आइए उस अष्टावक्र गीता के अनंत महासागर जो अमृत सागर है उसकी कुछ बूंदों का रसपान करते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। इसमें भी जो 2 तत्व आपके समक्ष विशेष रूप से जो श्रवण मनन का जो पक्ष है वो अष्टावक्र गीता पर करेंगे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। इसलिए इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं कि वास्तव में जो अद्वैत वेदांत के श्रेष्ठतम विद्वान हैं उनका कहना है, और आप में से जिन लोगों ने इसका अध्ययन किया होगा कि अष्टावक्र गीता के प्रत्येक सूत्र, प्रत्येक श्लोक में
चारों के चारों सोपान हैं एक साथ, श्रवण, मनन, निधि ध्यासन और समाधि। इसलिए 4 खंड में नहीं करेंगे, ये तो 1.5 से 2 घंटे, ये 6 सूत्र हैं, एक साथ ये घटित होगा। ध्यान से सुनेंगे, उस पर चिंतन होगा, मनन होगा, निधि ध्यासन और सहज समाधि की अवस्था का भी आनंद लेंगे। लेकिन इसे समाप्त करके 1.5 से 2 घंटे में उसके पश्चात अलग एक सर्वाधिक क्रांतिकारी निधि ध्यासन कराएंगे आपको। बृहदारण्यक उपनिषद का एक मंत्र है और एक छांदोग्य उपनिषद का तत्व, दोनों का एक है। अंदर भी और बाहर भी उस परमात्मा तत्व का दर्शन करेंगे निधि ध्यासन, तो उसका भी आनंद आप लेंगे। मैंने सोचा कि वो परम धन है, इसकी अनुभूति गुरु कृपा से हुई है, तो वह भी अमृत बांटो, रखना उचित नहीं है। अरे एक भी अगर पात्र हुआ, उसकी पिपासा प्रगाढ़ हुई और तृप्त हुआ, तो मैं धन्य होऊंगा, यह सत्संग भी धन्य होगा। इसलिए अष्टावक्र गीता के द्वारा तो साथ साथ में प्रत्येक सूत्र में श्रवण, मनन, निधि ध्यासन और सहज समाधि अनुभव कर सकते हैं। और उसके बाद जो निधि ध्यासन और ध्यान का सत्र करते हैं, वह जो मेरे अनुभव में एक ऐसा सूत्र है कि अभी और यहीं ब्रह्म को जितना स्पष्ट रूप में, आत्मा को जितना स्पष्टता से, पूर्ण नग्नता से दिखाएगा, मेरे अनुभव में दूसरे सूत्र नहीं आए हैं। तो उस अंतिम अहोभाव के लिए भी आप तैयार रहेंगे। तो अभी प्रारंभ करते हैं अष्टावक्र गीता से। और चूंकि अष्टावक्र गीता के संबंध में बताया, जो भी सूत्र बोलने जा रहा हूं, आपको जो भी मैं जो बोल रहा हूं वो सब सुनना आवश्यक नहीं है। आपको होगा कि कुछ शब्द ऐसे लगे कि तत्काल आप समाधि में जाने की वृत्ति आएगी, ध्यान में चले जाइएगा। चिंता ये न कीजिएगा कि गुरु आगे क्या कह रहा है। जहां ले जाने के लिए यह प्रयास हो रहा है, अगर वही ऊर्जा तत्काल ले जा रही है, समाधि में चले जाइएगा। चिंता मत कीजिएगा कि क्या कह रहे हैं सच्चिदानंद स्वामी। यही तो हमारा अभिष्ट है। और बहुत से सूत्र हैं, बहुत से वाक्य मुझसे भी निकलेंगे आज कि एक साथ श्रवण, मनन, निधि ध्यासन और समाधि भी लग सकती है। पहले 6 श्लोकों का आपके समक्ष सस्वर पाठ करते हैं। उस ऊर्जा पर भी आप ध्यान देंगे। वो ब्रह्म विद्या की वह जो तरंगे हैं आपके अंदर। यत्र विश्वमिदं भाति यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंदं परमानंदः आनंदं परमानंदः सबोधस्त्वं सुखं चर सबोधस्त्वं सुखं चर। मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि किं वदन्ति ह सत्येयम्
या मतिर्सागतिर्भवेत्, या मतिर्सागतिर्भवेत्। देहाभिमानपाशेन देहाभिमानपाशेन चिरं बद्धोऽसि पुत्रका, बोधोऽहं ज्ञानखड्गेन तनीकृत्य सुखी भव, तनीकृत्य सुखी भव, तनीकृत्य सुखी भव। त्वया व्याप्तं इदं विश्वम्, त्वया व्याप्तं इदं विश्वम्, त्वयि प्रोतं यथार्थतः, शुद्धबुद्धस्वरूपोऽहं, शुद्धबुद्धस्वरूपस्त्वं, मागमः क्षुद्रचित्तताम्, शुद्धबुद्धस्वरूपस्त्वं, मागमः क्षुद्रचित्तताम्। साकारम् अनृतं विद्धि, साकारम् अनृतं विद्धि, निराकारं तु निश्चलम्, एतत्तत्त्वोपदेशेन ना पुनर्भवसम्भवः, ना पुनर्भवसम्भवः। एकं सर्वगतं व्योम, एकं सर्वगतं व्योम, बहिरंतर यथा घटे, नित्यं निरन्तरं ब्रह्म, सर्वभूतगणे तथा, सर्वभूतगणे तथा, सर्वभूतगणे तथा, सर्वभूतगणे तथा, सर्वभूतगणे तथा, सर्वभूतगणे तथा। एक एक श्लोक का सरल सहज अर्थों में अर्थ समझेंगे और उन शब्दों के बीच में भी संभव है समाधि लग जाए, मौन को उपलब्ध हो जाओ। मन का मौन होना ही समाधि है, मौन का मौन होना ही ब्रह्मत्व का प्रकटत्व है। जीवत्व का शिवत्व और कुछ नहीं है। मन अपने स्रोत चैतन्य में जब विलीन हो जाता है तो यहीं और अभी उस परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रथम श्लोक यहीं उद्घोष कर रहा है, क्या कह रहा है?
यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम सबोधस्त्वं सुखम चरा। संपूर्ण महाविज्ञान मोक्ष का दे दिया महर्षि अष्टावक्र ने एक सूत्र में। नौवां या 10वां श्लोक है पहले अध्याय का। एक श्लोक में सब कुछ बता दिया गया। समझिए, यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंदम परमानंदम शुद्ध बुद्ध आनंदम परमानंदम सबोधस्त्वं सुखम चरा। तुम वह आनंद परमानंद, तुम वह आनंद परमानंद स्वरूप शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो जिसमें ये अनंत जगत रूपी रज्जु सर्पवत जो भ्रम हो जाता है, जिस सतवस्तु रस्सी में सर्प कल्पित हो जाता है, उस वहीं तुम आनंद परमानंद स्वरूप चैतन्य तत्व हो, शुद्ध बोध हो, जिसमें ये अनंत जगत जिस प्रकार से भ्रम के कारण रज्जु में सर्पवत कल्पित हो जाता है, वही तत्व तुम हो। एक बार, दो बार, 100 बार, 1000 बार, लक्ष बार इस पर निधिध्यासन करो, युग युग करो, एक पर्याप्त है। क्या ये मैं कौन, जगत कौन? तुम वह आनंद परमानंद, यहां शुद्ध नित्य निर्गुण निराकार ब्रह्म के लिए। और महर्षि का वैभव देखो, भाषा की उपनिषदों में उद्घोष है आनंदम ब्रह्म, लेकिन यहां शिष्य को तत्काल वह बोध कराने के लिए आनंदम परमानंदम। रत्ती भर संदेह ना बचे शिष्य को कि वही जो वेदांत विद्य, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो परमानंद स्वरूप है, जिसमें दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, उसी परमानंद स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं। हे शिष्य, तुम वही आनंद परमानंद स्वरूप शुद्ध बोध हो, अर्थात आत्मा हो, प्रज्ञान हो, चैतन्य तत्व हो, जिसमें तुम में, तुम्हारे चैतन्य में ये अनंत जगत रूपी सर्प, तुम वह रस्सी हो, तुम वह रज्जु हो, जिसमें ये अनंत जगत रूपी सर्प कल्पित हो गया है और भय से कंपित हो, त्राहि त्राहि कर रहे हो, जो है ही नहीं कभी। न ये शरीर है तुम में, न इन शरीरों का समूह ये जगत है तुम में। जब रस्सी के स्पर्श हो जाने से अंधेरे के कारण भ्रम अचानक हो गया कि ये सर्प है, और जितने देर तक भय बना रहा, कंपायमान रहा, दुख से ग्रस्त रहा, और तब तक जब सम्यक प्रकाश के आलोक में मुझे बोध हुआ कि यह सदा रज्जु ही था, रस्सी ही थी, सर्प तो था ही नहीं। इन तीनों कालों में जब भयभीत थे, त्रस्त थे, दुख भोग रहे थे, तो क्या उतनी देर के लिए वह रस्सी सर्प बनी थी क्या? ये प्रश्न पूछो, ये तुम्हारे जीवन के संबंध में है वत्स जनक। जिस समय तुम्हें भय से ग्रस्त हो गए, भाग चले, मृत्यु का भय आ गया, सर्प डस लेगा, उस समय भी वहां पर रज्जु ही थी, रज्जु काटती नहीं है। सत वस्तु तीनों कालों में वहां रस्सी ही थी, रस्सी के सिवाय कुछ भी नहीं था। इसी प्रकार से तुम वह आनंद परमानंद शुद्ध बोध स्वरूप तुम रस्सी हो, जिसमें ये जगत रूपी और शरीर रूपी
सर्प कल्पित हो गया है भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण, और फुफकार रहा है। न था, न है, न कभी होगा। अभी भी ये सद वस्तु तो मैं ही हूं। मैं आनंद परमानंद स्वरूप चैतन्य तत्व हूं। वही आनंद परमानंद शुद्ध बोध स्वरूप चैतन्य तत्व हो तुम। न भूत में कभी इससे अलग कुछ थे, न वर्तमान में हो, न भविष्य में होने की कोई संभावना है। सर्प तो रज्जु के अज्ञान के कारण कल्पित हो गया था। अब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद गुरु की कृपा से तुमने जाना कि सर्प क्या है। सर्प यह माया और माया जनित जगत जो साकार रूप में नाम रूपात्मक जगत है, इसकी मृत्यु हो रही है, नित्य जन्म ले रहा है, मर रहा है, और इस बीच में तांडव चल रहा है। यही तुम्हारा जो भय है मृत्यु का, तुम्हारे शरीर के छूट जाने का, क्योंकि शरीर का जन्म हुआ है, शरीर बीमारी से ग्रस्त हो रहा है, शरीर मारा जा सकता है, तत्क्षण मारा जा सकता है, लेकिन जो शरीर के अंदर शरीरी है, जो तुम्हारे देह के अंदर देही है, ब्रह्मांड की कोई सत्ता स्पर्श करने की क्षमता नहीं रखती है। ब्रह्मांड में, इस जगत में जितने भी अणु परमाणु बम है, एक साथ छोड़ दिए जाए एक चिट्टी की आत्मा पर भी, तो चिट्टी की आत्मा का भी स्पर्श करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि आत्मा चिट्टी की हो या ब्रह्मा की हो, वो तो अड़ोरड़ीयम महतो महीयम, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है वही विराट से विराट है। उसे स्पर्श करने की क्षमता किसी की नहीं है, क्योंकि वह ब्रह्म है। ब्रह्म है, उसके सिवाय कोई सद वस्तु है नहीं। इसलिए तुमने शरीर माना है, इसीलिए सारे भय हैं मृत्यु के। अब तुम यही जानो कि केवल तुम्हारा शरीर ही नहीं, ये शरीरों का समूह, ये अनंत जगत है, सूर्य चंद्र, ये सब के सब तुमसे हैं, तुम इनमें नहीं हो। ये जगत तुम में है, तुम्हारे अधिष्ठान में हो, तुम इनसे नहीं हो, तुम इनमें नहीं हो। तुम स्वतंत्र ब्रह्म हो, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, हायर देन द हाईएस्ट, वास्टर देन द वास्टेस्ट। वेद में जो ब्रह्म शब्द की परिभाषा है, लिटरल, इटर्नली एवर एक्सपैंडिंग। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जो शब्द प्रयोग करते हैं, निरतिशय बृहत तत्व पदार्थ को ही वेदांत वेद्य ब्रह्म कहते हैं। निरतिशय, जिसकी अतिशयता अर्थात सीमा कहीं नहीं जा सकती है। अतिशय आप कहें कि अति हो गई, उससे भी परे है, उसकी अतिशयता की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। वही वेदांत वेद्य ब्रह्म है, और वह तत्व तुम हो। अभी यही भूत में, वर्तमान में और भविष्य में कुछ भी होने की संभावना नहीं है। तुम आनंद परमानंद स्वरूप, वह शुद्ध बोध स्वरूप ब्रह्म हो, जिसमें ये तुम्हारा शरीर, तुम्हारे संबंध और ये अनंत जगत रूपी जो दुखमय है, जड़मय है, अज्ञानमय है, इसी के कारण यह सर्प जगत सर्प है, क्योंकि इसमें दुख है, दुख है, दुख है। वह तुम्हें भयभीत कर रहा है, त्रस्त कर रहा है। अब इस भ्रम की निवृत्ति करो। अब तुम जानो कि ये शरीर है, इसको दुख है, मन है, इसको दुख है, इनका जन्म है, इनकी मृत्यु है। तुम तो आनंद ही नहीं, आनंद परमानंद स्वरूप चैतन्य शुद्ध बोध तत्व हो, जो अभी सुन रहा है शब्दों को, और जो प्रकाशित करने वाला उसी के संदर्भ में कह रहे हैं अष्टावक्र। किसी कालखंड में, सतयुग में, किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के युगों युगों प्रवचन के पश्चात कोई घटना घटेगी नहीं। अरे दिव्य मानव, अभी यही जो तुम्हारे अंदर जो अनुभूति करने वाली सत्ता इन शब्दों का अर्थ निकाल रही है, ये उचित है, ये अनुचित है, अच्छा है, बुरा, जो कुछ भी कर रही है, जिस चैतन्य प्रकाश, बुद्धि नहीं, बुद्धि को जो प्रकाशित कर रही है, बुद्धि का जो प्राण है, जो मन का जो प्राण है, उसका जो प्रकाश है, उसी तत्व को कह रहे हैं। वह
तुम्हारे शरीर में सीमित नहीं है और जगत में भी सीमित नहीं है। ये अनंत जगत और तुम्हारा शरीर भी उसमें कल्पित है। सबोधस्त्वम सुखम चरा, शाब्दिक अर्थ न लेना, अंत में क्या कहते हैं? सुखम चरा, लिव हैप्पीली, बी हैप्पी। अभी ऑर्डिनरी शब्द लगता है, साधारण शब्द लगता है, मोक्ष कह रहे हैं यहां पर। सुखम चरा, आप इस जगत में एक व्यक्ति को जाकर देखो, यहां सुख शब्द मोक्ष अर्थात दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति स्वरूप जो सुखम चरा, सुख जो है न भूत का न भविष्य का न देश काल वस्तु बाधित होने की न आशंकित कोई सत्ता नहीं है, उसको कह रहे हैं कि अभी सुखम चरा। यही परम वैभव को, मोक्ष को उपलब्ध हो जाओ। तुम्हारे आनंद परमानंद को सीमित करने, प्रभावित करने की किसी की सत्ता नहीं, क्योंकि तुम वह अनंत अद्वितीय चैतन्य सत्ता हो जो स्वतः आनंद स्वरूप है। अगर उसमें किसी अन्य तत्व के हस्तक्षेप करने की संभावना रहती तो यह शब्द प्रयोग नहीं हुआ। ये इशारा करने के लिए महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं आनंदम परमानंदम। यहां उपनिषद के ऋषियों से भी आगे चले गए हैं अष्टावक्र। अरे तैतरीय उपनिषद तो बोल ही रहे हैं आनंदम ब्रह्म। पंचदशी में 5 अध्याय हैं आनंद पर, लेकिन आनंद शब्द सब जान रहे हैं वेदांत के विद्यार्थी की आनंद मतलब ब्रह्म। लेकिन ये क्रांति तो देखो तुम्हारी बुद्धि पर कितना प्रहार कर रहे हैं, तुम्हारी अज्ञान पर, तुम्हारे भ्रम पर, तुम्हारे अंधकार पर ऐसा हथौड़ा चला रहे हैं अष्टावक्र गीता कि बचने की उसकी संभावना रह जाए। इसलिए कहते हैं आनंदम परमानंदम। कहीं अर्थात कोई दूर दूर तक न देश में न काल में वस्तु में तुम्हारे आनंद के प्रभावित होने, सीमित होने, खंडित होने की कहीं कोई संभावना नहीं है। यह जान करके सुखम चरा, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ, सदा सदा के लिए अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर आनंदम परमानंद का जो अनंत महासागर की जो सुधा है, दिव्य सुधा, उसका पान करो। अगले जो 5 और श्लोक हैं वो इसको और स्पष्ट करेंगे। इसी को आप गहरे में पकड़े रहें। चुनाव हमने इसलिए किया है, ऊर्जा लगा करके चुनाव किया है, क्रमवत नहीं है ये करके, छोड़ करके भी बीच में छोड़ दिया है कि आज जो सीमित समय में आप जो इस तत्व में प्रतिष्ठित होना चाहते हो, थोड़ी भी इच्छा हो तो सीधे प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इसी तत्व को अभी और यहीं ऐसे स्पष्ट और करते जाएंगे। अब अगले सूत्र में एक मन का महाविज्ञान कह रहे हैं। सूत्र क्या है? मुक्ताभिमाने मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किं वदन्ति ह सत्येयं यामतिर्सा गतिर्भवेत्। गांव में भी प्रचलित है, जैसी मति वैसी गति, एज यू थिंक सो यू बिकम। बच्चे ने कहीं ना कहीं किसी रूप में सुना है, ये शाश्वत सत्य है। कहावत यहां भी कह रहे हैं, कहावत कह रहे हैं अष्टावक्र कि ये कहावत किंवदंती अर्थात कहावत, हेरेसी, हियरसे, प्रोवर्ब, ये कहावत की जैसी मति वैसी ही गति होती है। ये शाश्वत महाविज्ञान है, अष्टावक्र कहते हैं। इसलिए हे जनक, जो अपने को बंध मानता है अर्थात बंधा हुआ मानता है, वह बंधा ही रहेगा, और जो अपने को मुक्त मानता है वो सदा मुक्त ही है। तुम्हारे मानने का खेल है।
तुमने माना कि मैं मुक्त हूं, अभी हुए मुक्त, संकल्प दृढ़ हो, बोध प्रमाणिक हो। लेकिन तुम यह मानते हो और यही बाधा है, कोई बाधा नहीं है। तुम्हारी मान्यता कि हमें युग युग लगेंगे, अलग अगले जन्म में होगा। आप में से कई लोग बोल रहे थे अभी तो यात्रा प्रारंभ हुई है, अगले जन्म में होगा। ये व्यवहारिक रूप में इसकी सार्थकता है, मैं इसका निषेध नहीं करता हूं, लेकिन अद्वैत वेदांत तो आपको इसकी अनुमति नहीं देता है। अरे मूर्ख, अभी और यही जो धन प्राप्त है, तू किस, या तो तुमने जाना नहीं कि वह कितना विराट वैभव है, नहीं तो तू किसके लिए फंसा हुआ है, किसको पकड़ रखा जो कभी है ही नहीं, तो वह विराट जो वैभव। तू विज्ञान नहीं भी जानता है तो आज से तू मानना प्रारंभ कर दे कि मैं सदा मुक्त हूं, चैतन्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, देश काल वस्तु अपरिछिन्न आत्मा हूं, मुझ में कोई बंधन नहीं है। कहावत नहीं है, इस देश में अनंत उदाहरण है। निसर्ग दत्त महाराज साक्षात उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हमें तो वेदांत उपनिषद कुछ पता नहीं था, लेकिन गए, कोई मित्र ले गए एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास, लेकिन गुरु ने बड़े प्रेम से, स्नेह से, ऐसी श्रद्धा पूर्वक कहा कि बेटे तुम ब्रह्म हो, बेटे तुम ब्रह्म हो, सदा ब्रह्म ही थे, अभी भी ब्रह्म ही हो और ब्रह्म ही रहोगे। यह संकल्प, यह अवधारणा दृढ़ करो, विश्वास दृढ़ करो, विश्वास अपने आप में। और देखो अगले दिन क्रांति देखो। तुमने युग युग से अपने को पापी माना है, अज्ञानी माना है, क्षुद्र माना है, कमजोर माना है, वहीं तुम हो गए हो। और यह तत्व भारतवर्ष के, ये जो आर्यावर्त दिव्य पावन भूमि विश्व गुरु कभी रही, आर्यावर्त के उत्थान और पतन के विज्ञान और बीज के रूप में है। भारत के उत्थान और पतन की कहानी जानना चाहते हो, यही विज्ञान काम कर रहा है। जिस समय तक वैदिक काल में और लगभग ईशा उपरांत भी जो 1000 वर्ष का जो कालखंड है, यह पुण्य आर्यावर्त, यह भारतवर्ष केवल ब्रह्म पैदा करने की फैक्ट्री और कारखाना नहीं थी, प्रयोगशाला ही नहीं थी। यहां पर हर गांव में, हर घर में वेद की ऋचाएं गूंजती थी। 1810 तक मैकाले ने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट सौंपी भारत में, जो द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, 1810 में 800 साल से लगभग किसी न किसी रूप में गुलामी का कालखंड रहने के पश्चात भी, क्या आपको पता है ये बात, भारत में साक्षरता का दर 90% पाया गया, जिसमें इस बात का भी उल्लेख है कि जो शूद्र अछूत कहे जाते थे तथा कथित और महिलाएं और माताएं, उन सब को लेकर बिल्कुल वैज्ञानिक किया गया सर्वे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। मैकाले कमीशन बनाए गए थे पार्लियामेंट के एक्ट की तरह, और 1810 में वहां प्रस्तुत किया गया। और दूसरा सबसे चौंकाने वाला, ये गुरुकुल में पढ़े हुए नहीं, ब्रिटिश सरकार ने अपने क्रिश्चियन धर्म को लादने के लिए और हिंदू धर्म का विलोप करने के लिए वो सब हथकंडे अपनाए थे। इसलिए जो गांव में गुरुकुल से पढ़े और गुरुकुल से साक्षर हुए लोगों को नहीं, वह जो सरकारी तंत्र से मान्यता प्राप्त जो विद्यालय थे, उनमें पढ़े हुए साक्षर हुए भारतीयों का, जिसमें कि उस समय पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा वगैरह ये सब अखंड भारत के क्षेत्र थे, सिंगापुर वगैरह 90% थी। और उस समय तक भी इतने शोषण के बावजूद हम ब्रह्मविद तो थे ही, आत्मविद तो थे ही, हम दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति, अब वैदिक काल में जाइए, उस बाद के काल में सामरिक शक्ति थे, राजनीतिक शक्ति थे, कैसे थे। ये जो अहम ब्रह्मास्म का उद्घोष था ऋषियों का, ये जो अष्टावक्र अभी और यही कह रहे हैं कि तू मान ले,
अगर नहीं जान रहा है तू, मैंने जाना है, मैं महाविज्ञानी हूं, अगर तेरी श्रद्धा मुझ पर है, इसलिए तो श्रद्धा की बात कही जा रही है, तो हे वत्स, हे पुत्र, मैं कह रहा हूं कि तू ब्रह्म है। और माताओं ने वैदिक काल में पैदा होते ही जो मदालसा की कहानी है, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि, संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा मा संग दोषा तत्सत स्वरूपे। इस विश्व विजयी सोने की चिड़िया विश्व गुरु भारत में बच्चा पैदा होते ही और कुछ दिनों पश्चात ये मदालसा तो अभी बच्चे को स्तनपान नहीं कराया मां ने और ये मंत्र दे दिया। बच्चा, मेरे गुरुदेव कहते थे, बच्चा रोने लगा, कहां 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 कहें कहें रोने लगा। और मां ने कहा, अरे बेटा तू क्यों रोता है, क्यों रोता है? शुद्धो से बुद्धो से निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। अरे तू शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य मुक्त है, आनंद है, परमानंद स्वरूप है। ये जो शरीर और शरीरों का समूह, ये संसार, और जिसको देख करके तू रो रहा है, यह माया है, तू यह स्पर्श नहीं कर सकती है। तू वह निरंजन तत्व है, निरंजना, नो टेंट, एवर फ्री फ्रॉम ऑल टेंट। समस्त दोषों से तू मुक्त है, निरंजन है। तू अपने को वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मन जान और अपने आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए। तेरे रोने का कोई कारण नहीं है। और 7 पुत्रों को अपने मदालसा शिखध्वज की पत्नी, मार्कंडेय पुराण में एक कथा है, मां सरस्वती की अवतार थी और संकल्प लिया था मां सरस्वती के अवतारी मदालसा ने कि अपने सभी पुत्रों को दूसरे उदर में नहीं आने दूंगी। ये देखिए, मानव इतिहास की ऐसी गौरवशाली तो किसी भी संस्कृति में वो मातृत्व, हर माँ इस जगत में अगर मदालसा के 1% हो जाए तो ये दुनिया धन्य हो जाए। मां, आप सोचते हो अपने बेटे को बहुत प्यार करते हो, दुनिया के सबसे बड़े स्कूल में भेजते हो, सबसे अच्छे भोजन पोषाहार देते हो, ठीक है, बहुत अच्छा है, करना भी चाहिए। लेकिन उस मां की कल्पना करो, मां ने संकल्प लिया कि मेरी कोख में जो आएगी, एक बार आएगी तो मैं संकल्प लेती हूं कि उसको दोबारा इस भवसागर में आने नहीं दूंगी, उसको मुक्त कर दूंगी, उसे ब्रह्म ज्ञान यहीं दे दूंगी, उसके परमानंद स्वरूप का बोध यही कराऊंगी, ये मेरा संकल्प है। उस सरस्वती की अवतारी माता ने ऐसा कर दिया। बच्चा के पैदा होते ही ये अद्वैत वेदांत का सूत्र और तत्वमसि का बोध, अब बच्चा शब्द समझ भी आप कहेंगे कि ये तो कपोल कल्पना है, ये महाविज्ञान है। बच्चा वहां पर आपको लगता है कि उसके पास बुद्धि नहीं है, अष्टावक्र इसके उदाहरण है, पेट में भी हैं, वहां पर अपने अशुद्ध उच्चारण करते हुए और कर्मकांड का गौरवगान करते हुए अपने पिता को रोक दिया, टोक दिया, पेट से ही, अपनी माता सुजाता के पेट से ही। बच्चे पैदा होते हैं, ये वाणी अवरुद्ध होती है, बुद्धि वहां पर भी धीरे धीरे आपको देख करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन आप विधिवत बैठ करके, क्लास तो नहीं लेती हैं अभी 1 साल के 2 साल के बच्चों को, फिर भी भाषा सीखने लगता है। तो यह जो ब्रह्म विद्या है, इसकी जो तरंग है, और 7 बेटे मां मदालसा के 5 वर्ष होते होते वन गमन को चल पड़े, ब्रह्मनिष्ठ हो गए, जान लिया ये माया है। उस मां की गरिमा, हे मां तू प्रत्येक मां वहीं मदालसा हो, ये केवल हिंदुओं की माताओं को ही नहीं कह रहा हूं, इस धरा पर प्रत्येक मां मदालसा हो, मेरी ये तुमसे प्रार्थना है। और मैंने देखा है अभी भी जिनका कुछ सनातन धर्म से नहीं लेना है, अमेरिका में रहने वाले क्रिश्चियंस भी इसे अंग्रेजी में वैदिक ललेवी के रूप में कितनों ने गाया है, कितनों ने उस पर टिप्पणी भी की है। आप, मेरा तो ये स्वप्न है कभी कहीं अवसर मिले, वो माताएं जो संतान देने वाली हैं, जिनके अंदर ये निष्ठा है इस वैदिक सनातन संस्कृति में, उस मोक्ष की और परमानंद की, तो कभी उनको मैं ये कथा सुना करके इस विद्या का
माध्यम से निधिध्यासन करा करके उन माताओं को जन्म दो, उन माताओं को तैयार करो जो ब्रह्म पैदा करती हैं। उन माताओं को जन्म दो जिसकी संतान देश काल वस्तु अपरिछिन्न तत्व का बोध 2, 4, 5 साल बालक के रूप में ही वह दरिद्र नहीं पैदा होगा। ये हमारी वैदिक सनातन संस्कृति की, और इसीलिए अजेय विश्व विजयी भारत था। इस सूत्र की व्याख्या कर रहा हूं व्यवहारिक कंटेम्पररी आज के लिए, आपके लिए, कि जैसा तुम अपने को मानते हो वैसा ही हो जाते हो। महर्षि अष्टावक्र जनक को कह रहे हैं तुमने अपने को बंधा हुआ अर्थात बंधन युक्त माना है तो बंधन हो गया है। अब तुम यही संकल्प करो कि मैं कभी भी बंधन में था नहीं हूं, नहीं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वह तत्व हूं जिसमें बंधन की संभावना ही नहीं। इसलिए तुम जानो अभी और यही जानो कि तुम मुक्त हो। तुम्हारी यह मान्यता जो कहावत है वो विश्व की हर संस्कृति में है, एज यू थिंक सो यू बिकम, क्योंकि मनोविज्ञान का तुम्हारे चरित्र पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। तुम जानते नहीं हो, तुम्हारी वृत्ति का, तुम्हारे चिंतन का तुमने गहरे अर्थों में मान लिया कि मैं दीनहीन गरीब काम क्रोधी लोभी हूं। तुम्हें ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर के न मोक्ष दिला सकते हैं, न तुम्हें इस जगत में जीवन में भी सफल बना सकते हैं। तुम निरीह हुए, तुम्हें कीड़े मकोड़े से भी नीचे कर दिया। तुम ये हीन भावना कभी अंदर नहीं लाना, लेकिन अहंकार में और इस बोध में बड़ा अंतर है। अहंकार नहीं लाना है, अपने दिव्यत्व का जो सर्वत्र है उसका भाव करना। और यह कह रहे हैं अष्टावक्र, हे जनक तुम अब ये संकल्प कर, तू ये मान ले कि तुझ में कहीं कोई बंधन ही नहीं है। अगर मान लेगा तो ये जो किंवदंती जो कहावत है दुनिया भर में हर संस्कृति में, वास्तव में ये महाविज्ञान है। तुम जब तक अपने को बंधा हुआ मानते हो तो बंधे हुए रह जाओगे। ये भ्रम ही तो है। अगर तुम सर्प को सर्प ही मानते रह गए, उसके निवृत्ति का कोई उपाय नहीं किया, कितना भी कोई कहे तुम्हारे पास आंख नहीं है किसी कारणवश से, और फिर तो तुम्हारी दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती है। तो हे पुत्र, तू अब यही मान कि तू मुक्त है। मुक्त हूं मैं, नित्य मुक्तो हम, नित्य मुक्तो हम, मुक्तानंदो हम, दिव्यानंदो हम। ये संकल्प कर तो तू अभी और यही मुक्त है। ये दूसरा महाविज्ञान है। मान्यता कह रहे हैं किंवदंती के रूप में, तो किंवदंती के रूप में तो उपनिषद भी है गांव गांव में, लेकिन ये महाविज्ञान के, मानव इतिहास के अस्तित्व के महाविज्ञान को उद्धृत करती हुई कहावत है, मान्यता नहीं है। हर कहावत कपोल कल्पना नहीं होती, उस अस्तित्व के शाश्वत सिद्धांत को कहावत के रूप में रखा गया है। तो अभी और यही साहस कर, दुस्साहस कर पुत्र, और यह दृढ़ संकल्प कर, तू मान आज से कि मैं सदा मुक्त हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं। मैंने तो अपने को शरीर माना था, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तो इनका जन्म, इनकी मृत्यु, इनमें दुख, इनमें बंधन है। मैं तो इन सब का प्रकाशक, इन सब का साक्षी दृष्टा, इन सब का अधिष्ठान चैतन्य हूं। अब दिखाओ, अब बताओ मुझ में कहां बंधन है, मुझ में कहां दुख है। समस्त दुख दृश्य में है, समस्त अज्ञान दृश्य में है, समस्त असत जन्म मृत्यु दृश्य में है। मैं दृष्टा हूं जो नित्य सतरूप अर्थात शाश्वत अस्तित्व रूप, चैतन्य रूप अर्थात ज्ञान रूप, और आनंद रूप हूं। मैं स्वभाव से शाश्वत अस्तित्व हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, और आनंद मेरा स्वभाव है, धर्म है। मुझे दुख स्पर्श नहीं कर सकता। मृत्यु तो मुझे युग युग तक कहीं उसकी छाया तक मेरे पास, मेरे साम्राज्य में नहीं आती है। चैतन्य में मैं दृष्टा हूं, दृश्य का जन्म है, दृश्य की मृत्यु है। मैं देह नहीं, देही हूं, देह का जन्म, देह की मृत्यु। मैं देही का न जन्म है न मृत्यु है। मैं शरीर नहीं, शरीरी हूं, शरीर का जन्म हुआ है, शरीर की मृत्यु तो अवसंभावी है। राम का भी शरीर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी शरीर, भगवान कृष्ण का भी शरीर, जन्म हुआ, मृत्यु हुई, परंतु
जो चैतन्य तत्व है, न उसका जन्म है न मृत्यु है, तो अपने को अभी और यहीं तू जान की चैतन्य रूप से आत्म रूप से तू सदा मुक्त है, तू अज्ञान से मुक्त है, तू मृत्यु जन्म से मुक्त है, तू दुख से मुक्त है। चैतन्य सदा ही चैतन्य सदा ही ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, अमरत्व स्वरूप है, अमरत्व स्वभाव है तुम्हारी आत्मा का। शरीर की ही मृत्यु है, ये दृढ़ संकल्प कर। अब इसको और प्रगाढ़ता से इस निधिध्यासन में और स्पष्ट कर रहे हैं अगले श्लोक में महर्षि। एक झटके में उस सारे बंधन को छिन्न भिन्न कर देंगे एक श्लोक में महर्षि। और पुत्र कह के संबोधित करते हैं उस विदेह जनक को। 12 वर्ष का 14 वर्ष का बालक क्या कहता है? देहाभिमान पाशेना चिरं बद्धोऽसि पुत्रका बोधोऽहं ज्ञान खड्गेन तनीकृत्य सुखे भवा तनीकृत्य सुखे भवा। हे पुत्र, देहाभिमान पाशेन, पिछले सूत्र में कहा कि कभी तुम बंधे ही नहीं हुए हो, सदा मुक्त हो। उसको और स्पष्ट कह रहे हैं कि देहाभिमान पाशेन, तुमने माना कि मैं शरीर हूं, यही पाश है, यही बंधन है, यही जकड़न है, इसी का बंधन है बस। ये तुम्हारी मान्यता कि मैं देह हूं, देहाभिमान, योर belief that I am body, your sense of being a body is your ultimate bondage, only bondage, real bondage or unreal. This alone is the bondage. मैं शरीर हूं, यह एकमात्र बंधन है तुम्हारा। देहाभिमान पाशेन चिरं बद्धोऽसि पुत्रका। हे पुत्र, तुम चिरकाल से, अनंत काल से, अविद्या को वेदांत दर्शन में बिगिनिंगलेस बोलते हैं। उसका जन्म कब हुआ पता नहीं, लेकिन अपने स्वरूप बोध के साथ उसका शमन हो जाता है। माया बिगिनिंगलेस है। तो तुम्हारा जो मैं शरीर हूं, यह अनंत काल से, चिरकाल से यह बंधन तुम्हारा इसी पाश में, इसी पिंजरे में, इसी कड़े में फंसे हुए हो। तुम्हारी यह मान्यता कि मैं शरीर हूं और चिरकाल से इसी ने, बस इस एक बंधन ने बांधा है। ध्यान करो, समस्त ब्रह्म सूत्र, समस्त उपनिषद, समस्त भगवत गीता में जो बंधन और मोक्ष को और परिभाषित ही नहीं कह रहे हैं, इतने एक सूत्र में यह बता रहे हैं कि बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, और उसकी विधि भी बता देते हैं, उद्घोषित कर देते हैं महर्षि, और कहते हैं कि तुम अपने को शरीर मानते हो, यही बंधन है, और यह चिरकाल से तुम्हारा बंधन है। इसलिए अभी और यहीं बोधो हम ज्ञान खड्गेन तनीकृत्य सुखी भव। हे पुत्र, अभी और यहीं अपनी ज्ञान की तलवार से, अपनी बोध की तलवार से, दृढ़ संकल्प से कि मैं शुद्ध बोध हूं, मैं आत्मा हूं, इस दृढ़ संकल्प की तलवार से उस बंधन को अभी और यही छिन्न भिन्न कर दे सदा के लिए। चिरकाल से तुम्हें यह जो बंधन का भाव है कि मैं शरीर हूं, ये चिरकाल से है, लाखों करोड़ों जन्मों वर्षों से, लेकिन इसकी निवृत्ति क्षण मात्र में होगी। भ्रम में मत रहना। शारीरिक रोगों की
उपचार की प्रणाली नहीं है कि 1 महीने 2 महीने 2 साल 4 साल 5 लगेंगे। यह भव रोग बंधन है। अगर ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु मिला तो एक क्षण में छिन्न भिन्न कर देगा उस बंधन को। उदाहरण से समझो, हिमालय की गुफा में, कंदरा में कभी युग युग से वो गुफा खुली नहीं है, कोई गया नहीं है और अंधकार ही अंधकार है। आप गए वहां पर कोई ऋषि खोजने के लिए, साधना करने के लिए तुम जाओ और बंद है, लेकिन गुफा दिख रही कि गुफा है, बिल्कुल अंधकार है। कितने 1 वर्ष से 1000 वर्ष से 100 वर्ष से कुछ पता नहीं है, अंधेरा इतना गहन है। उसको प्रकाशित करने में कितने सेकंड लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, कितने वर्ष लगेंगे। पुत्र देखो, पूछो अपने आप से प्रश्न। जो सदियों सदियों का जो वहां पर गहन तमस है, अंधकार है, वह एक दीपक जलाने से क्षण भर में निवृत्त हो जाएगा। वह प्रकाशमान हो जाएगी गुफा। वही तुम्हारे जो मन बुद्धि की जो गुफा है, जिसे हृदय गुफा कहते हैं ऋषि, वह गुफा तो अभी अंधकारमय है, तमसमय तो युग युग से है, यह मान करके कि मैं देह हूं, लेकिन इसकी निवृत्ति तो क्षण भर में हो जाएगी। वह ज्ञान की, वह बोध की तलवार उठा और यह संकल्प कर कि मैं देह नहीं देही हूं। यह जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का जो प्रकाशक है, मेरी जो चेतना है, मेरी जो आत्मा है, वह मेरा परिचय है, वही मैं हूं। और वह ज्ञान दीपक जला अभी छिन्न भिन्न हो जाएगा। तुम्हारा यह चिरकालीन बंधन प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाएगी सदा सदा के लिए। किसी भी प्रकार के दुख के बचने की संभावना नहीं रह जाती है। किसी भी प्रकार के अज्ञान की बच पाने की संभावना नहीं रह जाती है। और रोग व्याधि जन्म मृत्यु ये सब के सब इस चैतन्य बोध में ही, उस चैतन्य दीपक के जलाते ही एक क्षण में निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए अब तू, मैं शरीर नहीं हूं और मैं नित्य मुक्त आत्मा हूं, यह जान करके यह हजारों लाखों जोनियों के भव बंधन को काट डाल और अभी और यहीं मुक्त हो जा। तुम्हें, हे पुत्र, मेरे वचनों पर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? क्या कोरे शब्द हैं? मैं जब कह रहा हूं कि तेरी मृत्यु नहीं, तुझ में दुख नहीं, तुम्ह में अज्ञान नहीं, और तुमने अपने को शरीर माना है, यही तुम्हारी मूल अविद्या है, यही तुम्हारे दुख का कारण है और यही एकमात्र तुम्हारा बंधन है, तो तुम शंका कर रहे हो कि मैं तो यहाँ किसी आनंदोत्सव आश्रम ऋषिकेश में है, वहाँ पर एक छोटे से मंदिर में मैं एक छोटा शरीरधारी कुछ दशक पहले पैदा हुआ और अब मृत्यु की ओर बढ़ रहा हूं। ये क्या कह रहे हैं कि मैं निज अजर अमर अविनाशी तत्व हूं, मृत्यु मुझे स्पर्श नहीं कर सकती, दुख की कोई संभावना नहीं। अगर संदेह है तो सुन, अगला सूत्र सुन, उस संशय की भी निवृत्ति करता हूं। हे राजन सुन, अपनी विराटता को देख, तेरी विराटता दिखा रहा हूं। तेरी आंख बंद हो गई है, तेरी आंख तो खोल, देख तेरी विराटता। तू अपने को क्षुद्र मान करके क्षुद्र हो गया है, अब देख अपने स्वरूप की विराटता। तेरे ब्रह्म स्वरूप का दर्शन मैं करा रहा हूं, तेरे ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करा रहा हूं। त्वया व्याप्तम् इदं विश्वम् त्वयि प्रोतं यथार्थतः त्वया व्याप्तम् इदं सर्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वं
मागमः क्षुद्रचेतता मागमः क्षुद्रचेतता। हे पुत्र, हे वत्स, तुझे लग रहा है कि ये छोटा शरीर, ये सीमित शरीर हो तुम, नहीं। त्वया व्याप्तम इदम विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थतः। तुम्हारी आत्मा, जो तुम्हारा चैतन्य है, जो तुम हो अपने मूल स्वरूप में, तुम ही ब्रह्मांड के कण कण को व्याप्त कर रहे हो। सृष्टि का कोई कण नहीं, कोई क्षण नहीं जो तुमसे मुक्त है। तुम सर्वत्र व्याप्त हो, सब में व्याप्त हो, सर्वरूप व्याप्त हो, सर्वनाम व्याप्त हो। और त्वयि प्रोतम यथार्थतः, इन रियलिटी, वास्तव में तुम में ही और तुमसे ही ये अनंत ब्रह्मांड है। तुमसे परे कुछ भी नहीं, तुमसे बाहर कोई सत्ता नहीं। त्वया प्रोतम यथार्थतः, यथार्थतः, इन रियलिटी। शाश्वत सत्य यह है कि ये अनंत ब्रह्मांड तुझ में ही है, कल्पित है, माया के कारण कल्पित है। आत्यंतिक अर्थों में न तो कोई जगत है, न जीव है, तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। लेकिन जो आभासित होने वाला नाम रूपात्मा की यह जगत है, तुम में ही कल्पित है और तुमसे ही कल्पित है। तुम्हारे अस्तित्व से अलग कोई न जगत है, न कोई बंधन है, न कोई माया है। तू अधिष्ठान है माया का भी, तू अधिष्ठान है मृत्यु का भी, तू अधिष्ठान है दुख का भी। दुख भी तेरे अधिष्ठान में ही कल्पित हो रहा है, मृत्यु भी तेरे अधिष्ठान में ही कल्पित हो रही है। तुझ चैतन्य महासागर से परे न कोई तरंग है, न कोई बुलबुला, न कोई फेन, न कोई झाग है। ये सब दुख सुख रूपी तरंगे, रोग व्याधि रूपी झाग बुलबुले इस चैतन्य महासागर में ही उत्पन्न हो रहे हैं। क्षण भर की क्रीड़ा करते हैं, विलीन हो रहे हैं। उस महासागर, चैतन्य महासागर का क्या बना, क्या बिगड़ा, क्या जन्म हुआ, क्या मृत्यु हुई? कुछ नहीं हुआ, वह शाश्वत सत्य है। तुम वह चैतन्य महासागर हो हे पुत्र, जो ब्रह्मांड के सभी पदार्थों, सभी वस्तुओं, कण कण में व्याप्त हो। जिस प्रकार से स्वर्ण हार में, सोने के कंगन में, सोने के चूड़ी में सोना और सोना और सोना के अलावा कुछ भी पदार्थ नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई तत्व नहीं है। जिस प्रकार मिट्टी से बने जितने पात्र हैं, बर्तन हैं, वो मिट्टी के मिट्टी ही है। मिट्टी व्याप्त करके कोई तत्व, कोई पदार्थ नहीं है। घट नाम का, ढक्कन नाम का, लाइट चली गई होगी आज दिन भर आएगी नहीं, बंद कर दीजिए। आज लाइट आएगी नहीं। तो ये जो घट है, मिट्टी से बना घट, तुम कह रहे हो नाम रूप में, लेकिन वह तो सदा मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है। तो उसी प्रकार से जो चिद वस्तु है, जो चिद पदार्थ है, जो चैतन्य तत्व है, वही ब्रह्मांड में पशु पक्षी, नर नारी, महात्मा दुरात्मा, क्रिश्चियन हिंदू, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी गारहस्थ, वानप्रस्थ सन्यासी, दुखी सुखी, सबके रूप में पशु पक्षी, गधा घोड़ा, हाथी व्याघ्र, हिंसक अहिंसक, महामना दुष्ट मना, ये सब के सब तुम चैतन्य में ही कल्पित है और चैतन्य से ही कल्पित है। चैतन्य का अधिष्ठान आवश्यक है। जिस समय रज्जु में सर्प का भ्रम हुआ है, तो स्वतंत्र रूप से वहां पर सर्प का भ्रम हो नहीं सकता है। अद्वैत वेदांत का एक मूल सूत्र समझें कि किसी भी वस्तु का जब भ्रम भी होता है, अज्ञान भी होता है, तो शून्य में नहीं हो सकता है। अज्ञान का भी, माया का भी अधिष्ठान होता है। और उसके लिए रज्जु सर्प न्याय का उदाहरण देते हैं रूपक, कि जिस समय जब तक तुम्हें भ्रम रहा उस सर्प का, तो वहां पर एक सत वस्तु रज्जु है, वही अधिष्ठान है। वह तत्व नहीं रहे तो वहां सर्प का भी भ्रम नहीं होगा। इसलिए ये जगत जब
कह रहे हैं कि मिथ्या है, तो कोई न कोई सत वस्तु है जो प्रतीत और प्रतिबिंबित और आभासित हो रही है जगत के रूप में। मरण, धर्मा, दुखी और अज्ञान ग्रस्त जो तत्व है वह वस्तु तुम हो, वह चैतन्य तत्व तुम हो, वह शाश्वत सत्व है, वह जो रज्जु है, वह उसी में भ्रम हो गया है सर्प का। यह जो ब्रह्म है, यह जो सच्चिदानंद घन है, जो चैतन्य तत्व है, उसके अधिष्ठान में ही ये मन, माया रानी की अभिव्यक्ति जो जीव में है, मन वही कल्पित कह रहा। अगर चैतन्य न रहे, वह जो ब्रह्म न रहे, तो सृष्टि की कोई अज्ञान की भी, बंधन की भी, मृत्यु की भी, दुख की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ब्रह्म यहां पर तुम दुख की अनुभूति करने के लिए भी, पराजय, अपमान सहने के लिए भी, तुम जिसे तथाकथित अपमान, बंधन, भवरोग, दुख, सुख, त्रासदी, इन सब का भी अधिष्ठान जो खेल दिखा रहा है वह चैतन्य ज्योति है तुम्हारी। इसलिए तुम अनंत जगत जो अनुभूति में आ रहा है, यह जो अनंत जगत तुम्हारी अनुभूति में आ रहा है, उसका एकमात्र अधिष्ठान तुम हो, तुम्हारी आत्मा है। त्वया व्याप्तम इदम सर्वम त्वयि प्रोतम यथार्थतः। इस प्रकार से तुम सर्वत्र व्याप्त हो और अनंत ब्रह्मांड तुम में ही अवस्थित है। जिस प्रकार से अगर मिट्टी से बने घड़े को कुम्हार कहे या कोई व्यक्ति आए बोले ये घड़ा कितने रुपए का है, अगर कुम्हार से बोले कि घड़ा कितने रुपए का, बोलेगा कि 10 रुपए का है। अगर कोई ग्राहक बोले कि प्रभु ऐसा करो, आप मुझे घड़ा दे दो और मिट्टी रख लो, आधा पैसा कर दो, थोड़ा कम कर दो। सुनार के पास जाओ और थोड़ी पैसे की कमी हो गई है और जाकर के बोलो कि अच्छा ऐसा है, देखो ये हार लाया हूं, थोड़े पैसे की आवश्यकता है, तो ऐसा करो कि ये हार तो रख दो लेकिन सोना मुझे दे दो। चूंकि सोना से अलग कोई हार नहीं है ही नहीं, इसलिए असंभव है। हार की निवृत्ति होते ही सोना निवृत्त हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे दुख में भी, सुख में भी, जहां पर भी जो कुछ भी अस्तित्व है, मेरे रहने से ही अस्तित्व में आ रहा है चैतन्य तत्व के। मेरे नहीं रहने पर तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए त्वया व्याप्त, अपनी विराटता को समझो। तुम सोच रहे थे ना कि अरे मैं तो शरीर, छोटा शरीर, मुझे बोल रहे हो कि अपने को चैतन्य जानकर अभी मुक्त हो जाऊं। बिल्कुल ठीक समझा बेटे। तुम शरीर रूप से सीमित हो, देश काल वस्तु में खंडित हो, लेकिन अगर तुम उस चैतन्य प्रकाश को देखो, चैतन्य ज्योति को देखो, जो नित्य तुम्हें, तुम्हारी इंद्रियों को, अभी तुम्हारी इंद्रियों का प्रकाश है, मन का प्रकाश है, बुद्धि का प्रकाशक है, तुम्हारे शरीर का प्रकाशक है, वह उसकी सीमा तो दिखा। अभी देख, संकल्प कर अंदर, मेरा चैतन्य कहां उत्पन्न हुआ, किस साल उत्पन्न हुआ और कहां उत्पन्न हुआ और किस स्थान पर उत्पन्न हुआ। क्या आनंदोत्सव आश्रम के मंदिर के चौखट से प्रारंभ हो रहा है, यहां समाप्त हो रहा है, मेरी जन्मभूमि कहां हो रहा है। चैतन्य की कोई सीमा नहीं है। इसलिए तू अपनी क्षुद्रता, शब्द प्रयोग करे कि अपने को क्षुद्र, सीमित, देश काल वस्तु में सीमित मान रहा है, उस क्षुद्रता का त्याग कर और अपनी विराटता की अनुभूति कर। कैसे? शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्तम मागम क्षुद्र चित्तताम। अंग्रेजी में बोलते हैं ना, डोंट बी स्मॉल माइंडेड। इतने बड़े सेठ हो करके आप बोलते हो कि 2 रुपए के डिस्काउंट दे दो। यही तो हमारी जीवन में भी घटित हो रहा है। अरे तुम सम्राटों के सम्राट हो, तुम ब्रह्म हो और डर रहे हो मुझे कोई सुख दे दो, मुझे थोड़ा सा प्रेम दे दो। अरे तुम अपनी क्षुद्रता का त्याग करो। तुम्हारी ये शरीर बोध की जो क्षुद्रता है, ये सीमित होने की कि सुख किसी और में है, और वह भी जितना देर मेरी प्रेयसी, प्रियतम रहेगा साथ में, या प्रिय भोज्य पदार्थ मिलेगा, कोई सुंदर वस्तु रहेगी,
तब तक तो सुखी रहूंगा। ये क्षुद्रता है शरीर संबंधी, इसका त्याग करो। वह आनंद जिसकी खोज है, वह प्रेम जिसे खोज रहे हो, जिसकी प्यास है, वह तो तुम्हारा धर्म है। और अक्षुण मात्रा में अनंत भंडार हो उसके। अरे क्षुद्र भाव से तुम उस क्षुद्रता को उत्पन्न हुए हो। अब अपने उस विराटता को जानो कि तुम शुद्ध बोध स्वरूप हो, अर्थात मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चैतन्य ज्योति हूं, मेरी सीमा नहीं, मैं ही अनंत ब्रह्मांड का अधिष्ठान हूं। अनंत ब्रह्मांड मुझ में कल्पित है। मेरे न होने पर सृष्टि में कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। मैं शाश्वत स्वयं सिद्ध अस्तित्व हूं, मैं प्रज्ञान स्वरूप हूं। आनंद मेरा धर्म है, स्वभाव है। अगला जो सूत्र है, इतना विज्ञान है अपने आप में। एक एक सूत्र ही सब कुछ अपने आप में खोलेगा आपके समक्ष। ध्यान से सुने। आत्मा और अनात्मा का, ब्रह्म और माया का इतना सीधा सटीक भंजन कर रहे हैं महर्षि अष्टावक्र। संस्कृत भी अष्टावक्र की संस्कृत जितना संस्कृत किसी भी ग्रंथ की नहीं है। मुझे संस्कृत बहुत अच्छी तरह नहीं आती है, परंतु अष्टावक्र गीता की जो संस्कृत है उसमें तो रमने लगता हूं। आप भी थोड़ा प्रयास करें। सारी देशी भाषाएं उनकी जो जननी संस्कृत है, तो इतनी सरल संस्कृत है ये संपूर्ण अष्टावक्र। तो कहते हैं साकारम अनृतम विद्धि निराकारम तु निश्चलम। फिर से सुनिए, संस्कृत कितना सरल है। साकारम अनृतम विद्धि निराकारम तु निश्चलम। एतत् तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवः, न पुनर्भव संभवः। बंधन और मोक्ष दोनों का ज्ञान दे दिया, उद्घोष कर दिया। क्या कह रहे हैं? हे पुत्र, हे वत्स, हे राजन, जो कुछ भी आकारमय है साकार है, अर्थात जो कुछ भी दृश्यमान है, जो पंचेंद्रियों का विषय बन रहा है और बन सकता है। साकार का यहां गहरे अर्थ में लेंगे। केवल आंख का जो विषय वही आकारमय नहीं है। जो शब्द कानों में पड़ते हैं वो भी आकृति हुई, अनुभूति का विषय है। स्वाद ये चख सकती है जिह्वा। तो साकार आकार है, अर्थात जिसकी अनुभूति इंद्रियां कर सकती। साकारम अनृतम विद्धि, जितने भी आकार हैं सबको अनृत, अनरियल, मिथ्या, झूठ। मेरे गुरुदेव के शब्द में सीधा झूठ, माया। जितने आकार तुम देख रहे हो, आकार पत्नी का हो, वो पति का, वो संतान का, वो माता का, वो पिता का, वो आकार राम का हो, कृष्ण का हो, शिव का, सब के सब अनृत हैं, अर्थात असत्य हैं, अनरियल। नित्य, नित्य शब्द से आया है, नित्य से अनित्य। नित्य अनित्य वस्तु विवेक है उसमें, नित्य से नित्य। ये अनित्य है, अर्थात माया के प्रभाव से जितने भी आकार तुम देख रहे हो। अब सिद्धांत बताया था, देखने वाला ब्रह्म है और दिखने वाला माया है। उसी को यहां पर कह रहे हैं जो दूसरे सिद्धांत में बताया था कि जो कुछ भी आकारमय है वह झूठ है, माया है। और साकारम अनृतम विद्धि निराकारम तु निश्चलम। जो निश्चल अर्थात शाश्वत सत्य जो है वह निराकारम तु निश्चलम। और जो निराकार है, जो पंचेंद्रियों के का विषय कभी भी बन नहीं रहा है, वही नित्य है, वही निश्चल तत्व है, धूर सत्व है, वही भूमा तत्व है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म तू है। और वह निराकार नित्य तेरे अंदर निराकार ज्योति, निराकार सूर्य, चैतन्य सूर्य तुम्हारे अंदर है। वह कौन सा तत्व है? यहां अंतिम सत्य उद्बोधित होने जा रहा है। उस श्लोक में तो नहीं है, लेकिन आप
आपके युग युग के शुभ कर्म फलित हुए हैं, वह तत्व अभी बोध करोगे उस निराकार का। वह निराकार तत्व और कोई नहीं, वह कुछ नहीं, और वह जो निराकार निरंकार जो चैतन्य सूरज है, वह सूरज अभी और यहीं किस तत्व के रूप में, किस पदार्थ के रूप में, शब्द नहीं, तत्व पदार्थ। जिस प्रकार से गाय शब्द नहीं, गाय, जिस प्रकार आम शब्द नहीं, आम का रसपान, उसी प्रकार से वह तत्व क्या है आपके अंदर और अभी और यहीं जो कह रहे हैं कि जो साकार है वह अनृत है, माया जनित है। तो तुम्हारा देह तो आकारमय हुआ, सारी इंद्रियां आकारमय हुई, सब अनृत हुई, और जो तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे बाहर भी है, वो निराकार है, वह नित्य है, निश्चल है। यह तू जान, साकारम अनृतम विद्धि निराकारम तु निश्चलम, एतत् तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवः। क्या गहरा उद्घोष है कि बस इतना मात्र जानो और इतना बस जानना है। यह जानते ही तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं है, तुम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हो कि मैं नित्य निराकार हूं, और जितने आकार हैं मेरे इंद्रिय बोध में आ रहे हैं वो सब के सब असत्य हैं। तो चलो खोजते हैं उस तत्व को। बोल रहे हैं कि अभी और यहीं साकारम अनृतम विद्धि निराकारम तु निश्चलम, एतत् तत्वोपदेश, बस इतना ही तत्व उपदेश है। यही समस्त वैदिक वांग्मय है, यही समस्त ब्रह्म सूत्र है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे, दिस अलोन इज द जिस्ट एंड एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, एतत् तत्वोपदेशन, इतना मात्र तत्वोपदेश है। इसी श्लोक के संदर्भ में कह रहे हैं, संपूर्ण अष्टावक्र गीता नहीं कह रहे हैं। इस एक श्लोक में जो बताया जा रहा है यही संपूर्ण उपदेश है, यही निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है उसको निरूपित करने के लिए ब्रह्म सूत्र का विषय है, भगवत गीता का विषय है, उपनिषद के ऋषियों का विषय है, सभी पुराणों का, सभी शास्त्रों का जो विषय, जो अभिष्ट है, वह यह निराकार तत्व है। एतत् तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवः, बस इस तत्व मात्र को तुम जान लो, यही मुक्त हो जाओ, फिर पुनर्भव नहीं, अर्थात पुनर्जन्म नहीं, इस भव में फिर आने की कोई संभावना नहीं है। अभी और यहीं तुम मुक्त हुए। तुम बार बार इस भवबंधन में, इस जगत में इसलिए आते रहे हो कि तुमने अपने को साकार माना। ये शरीर क्या है? आकृति है, आकार है। ये शरीर, मेरी पत्नी क्या है? मेरी पत्नी क्या है? मेरा पति क्या है? मेरी संतान क्या है? मेरा मित्र क्या है? मेरा शत्रु क्या है? आकार मात्र हैं, पंचभूतों से जनित आकार हैं। निराकार पत्नी दिखाओ, निराकार पति दिखाओ, और निराकार रूप में तो ब्रह्म और माया सब एक है, पति पत्नी सब एक है। चैतन्य जो तत्व है वही कह रहे हैं। बस तत्व उपदेश तो बस इतना ही है कि अपने साकार स्वरूप का अभी निषेध करो, और जो निराकार है वह निश्चल है, बस ये जान लो। वही जो आत्मा, जो निराकार कौन है? तुम्हारी साक्षी चेतना, तुम्हारी आत्मा जो अभी और यही तुम्हारे शरीर की प्रत्येक अनुभूति, तुम्हारी इंद्रियों की प्रत्येक अनुभूति का प्रकाशक है, अधिष्ठान है, वह चैतन्य ज्योति। वही चैतन्य ज्योति निराकार है, वही ब्रह्माकार है, वही दिव्य ज्योति है, वही परम तत्व है, वही परमानंद स्वरूप है, वही अनंत अमरत्व है। उसमें मृत्यु की कल्पना नहीं है, दुख की कल्पना नहीं है। वह तुम्हारे अंदर नित्य विद्यमान, वह जो निराकार तत्व। और इसको और स्पष्ट करेंगे, उसमें नहीं कह रहे हैं, लेकिन उस वस्तु का जो आम शब्द कह रहा हूं कि आम नहीं है, गाय शब्द गाय नहीं है, तो अब यहां पर सावधान हो जाइए। उस तत्व की अनुभूति अभी करने के लिए वह जो निराकार तत्व है और कोई नहीं है तुम्हारे अंदर। अहम वृत्ति, मैं, इसमें से कोई है जिसके अंदर मैं सुबह से शाम तक में सैकड़ों बार मैं तो जाऊंगा, मैं तो रहूंगा, मैं तो आत्मबोध शिविर में भाग लेने आया हूं, मैं कल वहां जाऊंगा, कल वहां पर अज्ञान जनित है जो जीव है,
इस शरीर के संबंध में कह रहा है, लेकिन उसका अनुसंधान करोगे जबकि मैं कौन हूं तात्विक रूप से, तो वह जो इस शरीर तादात्म्य से मुक्त जो अभी भी जो मैं, उसको ढूंढोगे तो पता चलेगा कि क्या गुरुदेव की कृपा है। एकमात्र जो तत्व तुम्हारी अनुभूति में आने वाला जो निराकार है वह तुम हो। मैं और बताओ वह मैं कब लुप्त हुआ? सृष्टि में कोई भी जीव अपने न होने का कभी भी उसे भ्रम न हुआ। वह नास्तिक है, पापी है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, कुछ भी हो, मृत्यु शैया पर हो कि नया नया नवजात हो, किसी को आज तक संदेह हुआ कि मैं हूं या मैं नहीं हूं? असंभव। और वह निश्चय जो है वह तुम्हारे अहम एक्सियोमेटिक इटर्नल ट्रुथ, स्वतः सिद्ध स्वयंभू मेरे होने का जो प्रमाण है, अनुभूति जन्य, जागृत अवस्था में मेरी जागृत जीवन को संचालित और प्रकाशित कर रहा है। स्वप्न में स्वप्न का प्रकाशक है और सुषुप्ति में सुबह में गवाही देता है कि मैं गहरी निद्रा में सोया। वह जो मेरा मैं अगर उपस्थित नहीं है तो भेद कौन? इनका एक अधिष्ठान कुटस्थ ना हो, इसलिए कुटस्थ कहते हैं, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। सोनार जो कुटस्थ, एनविल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, जिस पर आभूषण बनाता है, तो एनविल जो है वो कुटस्थ, वो कूट उसे बोलते हैं, कूटता है उस पर सोना, वो नहीं बदलता है, सोने का रंग रूप बदल जाता है। तुम्हारा वह जो कुटस्थ चैतन्य, इसीलिए कहते हैं कि कुटस्थ में कोई परिवर्तन नहीं, कुटस्थ में बंधन भी नहीं, मुक्ति भी नहीं। वह चैतन्य तत्व कुटस्थ है, एक रस है, और वही मैं के रूप में, मैं पदार्थ है, मैं वस्तु है, मैं शब्द नहीं, मैं कल्पना नहीं, ब्रह्म भी मत मानो, वह तत्व तुम्हारा आत्मा है, वही परमात्मा है और वही ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद घन है, वह तत्व है, वह पदार्थ है, वह अनुभूत सत्य है। जब समाधि में जाते हो, निर्विकल्प समाधि में, सृष्टि में, यहां पर एक उद्घोष कर रहा है सच्चिदानंद, सृष्टि में अनंत विधियां हैं, हर दर्शन की अलग अलग विधि है ध्यान की, और धर्म अनंत धर्मावलंबियों को भी ले लो। एक बात जो मौलिक है यहां पर जो कह रहा है यह सच्चिदानंद, और यह वेदांत सम्मत है, लेकिन अनुभूत सत्य है, इतनी स्पष्टता से कहीं मिला नहीं, लेकिन अनुभूति से आया कि सभी प्रकार की समाधियों, सभी प्रकार की साधनाओं, आध्यात्मिक साधनाओं, धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, आध्यात्मिक साधनाओं, समस्त दर्शनों का और समस्त योग का, ध्यान का, समाधि का जो परम अभिष्ट है वो यही अहम है, और उसे ही समाधि। अब अहम पहले शरीर से तादात्म्य कर रहा था, मन से, बुद्धि से, जीव से, अब यहाँ अपने शुद्ध बोध स्वरूप में इनसे जो बाह्य वृत्तियाँ थी उनको अंतःवृत्ति में परिणत किया और निषेध होता गया। पहले पंचेंद्रियों के जो विषय थे वो निवृत्त हुए समदम से, उसके बाद अपने शरीर भाव में था, सुखी दुखी, बैठने में दिक्कत परेशानी, और मन में भूत की समस्याएं, भविष्य की चिंताएं ये भी आ रही थी। इन सब के धीरे धीरे निषेध करते जो गुरु ने विधि बताई, और फिर अपने केंद्र पर आने को ही समाधि कहते हैं, वही मोक्ष है, वह केंद्र अहम है। अहम का लोप नहीं होता, जहां मात्र अहम बच जाता है वही निर्विकल्प समाधि है, वही शुद्ध ब्रह्म है, वही मोक्ष है, वही निर्वाण है। बस इतना ही उपदेश है, इससे परे कोई उपदेश नहीं है। यही मोक्ष है अभी, और यही मोक्ष है, और वह शब्द नहीं है, वह तत्व है, वह पदार्थ है। मैं दुनिया की कोई भाषा है जिसमें मैं शब्द न हो? आई, अहम, अहम वृत्ति ही ब्रह्म है। लेकिन ये सभी जीवों ने उस अहम के साथ शरीर का तादात्म्य कर लिया, फिर बंधन हो गया। वह अपने शुद्ध स्वरूप में जो अहम है वह ब्रह्म है, अशुद्ध रूप में वही जीव है। शुद्ध रूप में वह तो सदा शिव ही है, शरीर से तादात्म्य छिन्न भिन्न करते हैं, वह तो सदा शिव ही था, शिव ही है, अभी भी शिव के सिवाय कोई तत्ता नहीं है। मेरे कितने प्रवचन हैं इधर 2-3 महीने के अंदर ही, जीव भी शिव ही है, उसे भी जाकर देखे आप। सदा तुम शिव ही थे, शिव ही हो। शिव जब भ्रम हुआ सर्प होने का रज्जु में, तब भी अधिष्ठान रूप रज्जु ही था,
सर्प तो था ही नहीं, तीनों काल में उसकी संभावना नहीं, तीनों काल में जीव नाम की कोई सत्ता नहीं है। शिव ही जीव रूप में अज्ञान के कारण माया प्रभाव से प्रतिबिंबित हो रहा है, आभासित हो रहा है। वह तुम्हारा अहम तत्व है, अहम ही शिव है, अहम ही राम है, जो अध्यात्म रामायण का अभिष्ट है, वही कृष्ण का जो परम भागवत का भी अभिष्ट है, और भगवत गीता का भी अभिष्ट जो है वही अहम है। जो कृष्ण का अहम है वही राम का है, वही शिव का है, वही मेरा है, वही तेरा है, वही मक्खी का, वही मच्छर का, वही ब्रह्मा का, वही विष्णु का, सबका अहम एक अद्वितीय चैतन्य तत्व को ही अहम, वही प्रज्ञानम ब्रह्म का अभिष्ट है उस महावाक्य का। और उस प्रज्ञानम ब्रह्म का विधिवत सम्यक निधि चिंतन मनन अभ्यास एकमात्र महीनों लगते हैं उसको करने, उस तत्व को तुम्हारे सामने रख दिया गया। जो प्रज्ञान तत्व जो ब्रह्म है वह और कोई नहीं, वह अहम वृत्ति के रूप में अभी व्यवहारिक जीवन में तुम्हारे रोज प्रतिदिन रोज के जीवन में आ रहा है। वही प्रज्ञान घन है, वही प्रज्ञान ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। एतत् तत्वोपदेशे नाना पुनर्भव संभव। यही पुनः एक बार इस श्लोक को एक सरल शब्द में, जो आकारमय है उसको मिथ्या जानो, और जो निराकार है वही एकमात्र सत्य है। इतना बस उपदेश है, इतना बस शास्त्रों का अभिष्ट है, इतना ही ज्ञान है। अगर ये जान लिया तो तुम मुक्त हुए, अभी मुक्त हुए। तुम्हें अब इस भव बंधन में आने की कतई कोई संभावना ही नहीं है। अभी तुम उद्घोष कर बैठोगे उस अपने निराकार स्वरूप का। और गहरे निधिध्यासन में जाने के लिए और एक श्लोक अष्टावक्र गीता का ही और स्पष्ट करेगा। तुम्हारे अहम का छत्राधिकार है, छत्रफल कहाँ है। एक श्लोक और, छठा श्लोक लेते हैं। और वह एक और कोई नहीं, तुम्हारा आत्मा, अभी अहम। जब अर्थ भी करूंगा, तुम जहां पर यहां संबोधित कर रहा हूं तो कभी एक संसारी किसी बुजुर्ग को नहीं, किसी बच्चे को नहीं, किसी मां को, वहां पर तुम्हारी चेतन आत्मा संबोधित हो रही है। तुम यहां पर तत्वमसि का जो तुम है। एकम सर्वगतम व्योमा बहिरंतर यथा घटे। एकम सर्वगतम व्योमा बहिरंतर यथा घटे। नित्यं निरंतरं ब्रह्म सर्वभूत घटे तथा। सर्वभूत घटे तथा। जरा भी अगर कालिख बची हुई है, भ्रम बचा होगा, तो अब यहीं पर नष्ट हो जाएगा। रूपक के माध्यम से समझा रहे हैं महर्षि कि देखो, जिस प्रकार से ये अनंत आकाश है, यह कहीं बाधित नहीं होता, ये कहीं छिन्न भिन्न नहीं होता, लेकिन उपाधि भेद से घटाकाश, मठाकाश, महाकाश, आप थाली आकाश, कमरा आकाश और अनंत आकाश, एक सीमित किसी क्षेत्रफल में देहाकाश भी, देह के अंदर का जो आकाश है, स्पेस है, वह देहाकाश हुआ। और अनंत जितने भी बर्तन है, पात्र है, कहीं स्पेस है, वह आकाश है। तो उस रूपक के माध्यम से क्या समझा रहे हैं? अच्छा, घटाकाश, जो घड़े के अंदर का आकाश, हाँ, घट के अंदर के आकाश को घटाकाश, और उसके बाहर के आकाश को, वो तो महाकाश का अंग है, तो दो कर दिया हमने, खंडित कर दिया। मठाकाश, मठ अर्थात कमरा, उसके अंदर का आकाश, हाँ, और बाहर का आकाश महाकाश। अच्छा, वास्तव में खंडित हुआ है कभी भी आकाश? ये फिजिक्स के स्टूडेंट हो, जनरल साइंस के स्टूडेंट हो, अपने भौतिक विज्ञान को आप यहां पर देखो कि वास्तव में जो प्रतीत हो रहा है कि घट के अंदर बंद जो आकाश है, स्पेस है, द स्पेस कंटेंट इन दैट वेसल इज कॉल्ड घटाकाश। लेकिन कभी भी वह जो स्पेस है, जो आकाश है,
वास्तव में जो बाह्य आकाश उससे खंडित हुआ है क्या? प्रतीत जरूर हो रहा है, उसके टूटते ही फिर वैसा ही था, जैसे था वैसे ही था। मकान का आकाश जो मठाकाश, मठ का आकाश, मठ की दीवारें गिरी और जैसा था हमेशा वहीं से ही था। तो उसी प्रकार से जैसे घटाकाश से सीमित घट को तुम घटाकाश कहते हो, विराट को महाकाश कहते हो, मठ में सीमित आकाश को मठाकाश कहते हो, और जो संपूर्ण एक छत्र जो आकाश है उसको अनंताकाश कहते हो, महाकाश कहते हो। लेकिन वास्तव में ये तुम्हारे व्यवहारिक शब्द हैं। वास्तव में वह जो आकाश अनंत एक अद्वितीय निर्गुण निराकार है, उसमें भेद हुआ ही नहीं। उसी प्रकार से एकम सर्वगतम व्योमा बहिरंतर यथा घटे नित्यम निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत घटे तथा। जिस प्रकार से एक निराकार नित्य निरंतर शाश्वत जो आकाश है, वही सभी घटों में, सभी मठों में और अनंत पात्रों में प्रतीत सा हो रहा है, प्रतिबिंबित सा हो रहा है। कभी भी भेद नहीं हुआ, वह तो एक ही है। उसी प्रकार से नित्यम निरंतरम ब्रह्म, जो नित्य निराकार जो ब्रह्म है, वही अनंत रूपों में, अनंत देहों में अभिव्यक्त हो रहा है। जो एक अद्वितीय अविभाज्य चैतन्य तत्व है, जो ब्रह्म है, जो नित्य परमात्मा है, वही उपाधि भेद से कभी जीव कह रहा है, कोई मनुष्य कह रहा है, कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई पापात्मा, कोई पुण्यात्मा, ये सब उपाधि के भेद हैं। उपाधि के कारण शिव जीव कहला रहा है। उपाधि का विसर्जन करो, यहीं पर शिव ही है। इसी को तो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जगत क्या है? उपाधि है। उपाधियों में प्रतिबिंबित होने वाली जो सत्ता, जो चैतन्य सत्ता है, नित्यम निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत घटे जता। समस्त भूत प्राणियों में, अर्थात जो देह हैं जितने ब्रह्मांड के, उनके सबके अंदर भी और बाहर भी नित्य निरंतर जो परमात्मा है। नित्य और निरंतर दो शब्दों को समझो। नित्य, नित्यता का तात्पर्य है जो कालखंड से परे है, काल अपरिच्छिन्न है, कभी भी किसी भी नैनो सेकंड के लिए भी वह लुप्त नहीं हुआ, नित्य है वह। और निरंतर, कंटिन्यूअस एंड कंटिग्यूअस, कभी भी किसी स्थान, अनंत स्थान में किसी स्थान विशेष तक सीमित हुआ नहीं। नित्यम निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत गणे तथा। समस्त जो ब्रह्मांड में जितने देह हैं पंचभूतों से रचित, सब में एक ही वह नित्य निरंतर ब्रह्म, उन सबों के अंदर और बाहर भी वही ब्रह्म है। जिस प्रकार घट के अंदर, घड़े के अंदर का आकाश कुछ और नहीं, बाहर का आकाश कुछ और नहीं। घट के अंदर का आकाश कोई स्वच्छ हो, कोई पुण्यात्मा हो, और घट के बाहर का आकाश किसी अन्य हो। असंभव तुम्हारी कल्पना यह कह रही है। उसी प्रकार से जितने भी शरीर हैं, ये पंचभूत से रचित हैं, उनका जो तत्व है, उनके अंदर और बाहर एकम नित्यम निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत गणे तथा। अब सभी शरीरों के अंदर भी और सभी शरीरों के बाहर भी एकम नित्यम निरंतरम ब्रह्म, वह कौन है? वह तुम्हारा आईनेस। अब यहां पर शब्द में मत जाना कि अच्छा वो तो दूसरे किसी नित्य निरंतर ब्रह्म की बात कर रहे। अरे तुम्हारी चैतन्य आत्मा वह तत्व है, वह ब्रह्मांड के कण कण को प्रकाशित कर रही है। जिस प्रकार से तुम्हारे अंदर की आत्मा, कहते हैं ना, जब बाह्यमुखी चेतना को लाओ, अपने केंद्र पर लाओ, समाधि, वहां ब्रह्म का दर्शन हो रहा है। ओ महाराज श्री, तो बाहर में क्या है? वहां पर क्या माया है? केवल ब्रह्म यही है। अरे मूर्ख, अज्ञान से ग्रस्त हो, इसलिए पहले तो अनुभूति तुम्हारे केंद्र पर होगी। जिस घनता में केंद्र में जो वह आत्मानंद की अनुभूति बाहर में, लेकिन एक बार जब निर्विकल्प समाधि में उसका दर्शन कर लोगे, तो बाहर भी वह तुम्हें पूर्ण नग्नता में 360 डिग्री व्यू होगा। जो कुछ भी दिखेगा, पशु हो या पक्षु, भैंस हो या गाय हो। अरे मूढ़ता ये न करना, 99% तो मूढ़ता ये कर जाएंगे, प्रभु भैंस में कैसे दिखेगा ब्रह्म, गाय में कैसे दिखेगा ब्रह्म। अरे महामूर्ख, वह जो अस्तित्व में, जिस अस्तित्व में स्पंदित हो रही है गाय, भैंस, पशु, पक्षी, दुरात्मा,
महात्मा वह चैतन्य तत्व है। चैतन्य को हटाओ एक क्षण के लिए, कहीं किसी भैंस का नहीं, किसी पापी का नहीं, किसी पहाड़ का, पर्वत, सूर्य, चंद्र का अस्तित्व नहीं है। इसलिए अधिष्ठान सबका वह चैतन्य है। वह तुम्हारी आत्मा के रूप में जो नित्य अहम अहम वृत्ति के रूप में प्रतिबिंबित हो रहा है, वही ब्रह्म है। वह तत्व है, वह पदार्थ है, वह ठोस वस्तु है। बाकी सब कुछ क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर और इनसे रचा सब, पृथ्वी, जल, अग्नि, सब के सब उसमें कल्पित हैं। पदार्थ एक है। चैतन्य अपरोक्षानुभूति का चैतन्य एक रूपत्वात्। तुम्हारी जो तुम्हारी चेतना ही इस अनंत जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रही है। कई प्रवचन है मेरे 2-3 महीने के अंदर। एकमात्र जो तुम्हारी चेतना है वही अनंत जगत के रूप में, नाम रूपात्मक जगत के रूप में विश्वाकारेण केवला भाति तद्वत् चिति ही साक्षात विश्वाकारेण केवला। जगत गुरु आदि शंकर का उद्घोष अपरोक्षानुभूति का। चैतन्यस्येकरूपत्वात् भेदो युक्तो न कर्हि चेत् भाति तद्वच्चिति साक्षात् विश्वाकारेण केवला। ये शायद 44वां श्लोक है। इस पर मेरे प्रवचन है, आप देखेंगे यूट्यूब पर। 1-2 इधर भी हो सकता है, नंबर की बात बोल रहा हूं, लेकिन इसके साथ समापन करेंगे। चूंकि अपरोक्षानुभूति और आत्मबोध का शिविर है, ये उद्घोष देखिए आदिशंकर के, और कोई व्यक्तिगत उद्घोष नहीं है, उपनिषद का, द्वैत वेदांत का उद्घोष है। सुनिए, अस्पष्ट और हो जाएगा। चैतन्य एक रूपत्वात्, जो चैतन्य है, जो तुम्हारा साक्षी चैतन्य, जो तुम्हारी आत्मा है, जो बोध की शक्ति है, भेदो युक्तो न करहिचित्, उसमें कभी भी कोई भेद नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, कोई खंड नहीं है। वह एक रूप है, अद्वितीय तत्व है, नॉन डुअल रियलिटी। चैतन्य एक रूपत्वात् भेदो युक्तो न करहिचित्। नेवर नेवर नेवर, करहिचित् बोल रहे हैं, कतई कभी भी किसी भी स्थिति में तुम्हारे चैतन्य में खंड नहीं, भेद नहीं, द्वैत नहीं। एक चैतन्य जो तत्व है वही भाति तद्वत् चिति ही साक्षात् विश्वाकारेण केवला। तुम्हारी चित्ती शक्ति, तुम्हारी चेतना ही ये अनंत ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त हो रही है, भाषित हो रही है। इट अपीयर्स विदाउट बीइंग एग्जिस्टेंट। इसका वास्तव में अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार से स्वप्न में, मनोराज्य में जो स्वप्न जगत सृजित हो जाता है, वह चित्ती शक्ति जो तुम्हारी चेतना है, जो शुद्ध बोध है, वही इस जगत के रूप में दिख रहा है, आभासित हो रहा है, अनुभूति में आ रहा है। इस जगत का भी अधिष्ठान ब्रह्म ही है। इसलिए घोष किया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैवनापरः। यह मोबाइल, ये लाउड स्पीकर, माइक, ये फैन, महत, ये सब के सब चित्ती ही, एक चैतन्य सत्ता ही अभिव्यक्त हो रही है जड़ में, चेतन में। इसका महाविज्ञान भी कभी आपको, अगला सत्र कभी होगा तो नग्न रूप से दिखाएगा। सच्चिदानंद भी उस पर काम चल रहा है, बहुत कुछ पता भी चल गया और देखा जा सकता है, लेकिन वो अनुभूति में आपके आ नहीं पाएगा। इसने तो देखा है, लेकिन उस विराटता पर, वह बिल्कुल नग्नता में कि कितनी परतें हैं और कैसे यहाँ पर ये जो पंखा है, ये दीवार है, इसमें भी वह नित्य निर्गुण निराकार ब्रह्म अभी और यहीं उपलब्ध है। वैज्ञानिक तरीके से उसका दर्शन हो सकता है, लेकिन अभी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वह कभी आगे के लिए रहता है। तो महर्षि अष्टावक्र का और ये 6 जो क्रांतिकारी जो श्लोक थे, आपके स्वरूप का निरूपण, उस स्वरूप में प्रतिष्ठित होने की विद्या, और यहीं और अभी उस परम वैभव परमानंद को उपलब्ध हो जाने की जो विद्या है, वो आपके समक्ष रखा। और इसके साथ में तो अभी जो अष्टावक्र गीता,
के जो 6 महासूत्र थे वो रखा मैंने, तो इसको तो अब विराम देते हैं। लेकिन इन पर भी अनुसंधान एक एक जो है वो अनुसंधान का विषय है, लेकिन वो काम अपने घर जाकर के भी कर सकते हैं। पुस्तक खरीद लें, जो भी